देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा श्रेयस अय्यर को, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फर्स्ट ओडीआई की प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट की थी, उसमें मैंने बोला था कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर सकते हैं ताकि यशस्वी जायसवाल को खिलाया जाए। बट मिस्टर अय्यर टुक दैट पर्सनली। ब्रो केम टू बैट जब हम 19 for 2 थे एंड वहां से ही स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी विद 160 का स्ट्राइक रेट। अब ठीक है, मैं सॉरी हूं, लेकिन मैं कंप्लीटली रॉन्ग नहीं था इसमें, बिकॉज ये तो विराट कोहली को इस मैच में इंजरी हो गई और उनको बाहर बैठना पड़ गया, वरना श्रेयस अय्यर इस मैच में खेल ही ना रहा होता। ये खुद श्रेयस अय्यर ने आके एडमिट करा है भाई। फिर नहीं पता भाई क्या गिल की परफॉर्मेंस इनफ होने वाली थी हमें ये मैच जिताने के लिए या नहीं। एक तो बेचारे शुभमन गिल को भी सेंचुरी नहीं बनाने दी हार्दिक ने। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनली अर्थ इज हीलिंग। बायलैटरल्स के बेफालतू के मैचेस में हम लोगों ने वापस जीतना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला ओडीआई और हम काफी ज्यादा आसानी से जीत गए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ ये है कि 6 महीने बाद रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हम एक मैच जीते हैं। ऊपर से दिस इज द फर्स्ट विन एवर इन रोहित प्लस जीजी वाला एरा इन ओडीआईज। मतलब T20 सीरीज की तरह हमारे कैप्टन ने तो आज भी हाथ खड़े कर दिए थे, बट आवर वाइस कैप्टन शुभमन गिल और अक्षर पटेल मेड श्योर कि भाई हमारी नैया पार लग जाए और हम ये मैच जीत जाए। लेकिन बुरा लगता है यार शुभमन गिल के लिए। इतना अच्छा खेल रहा था बंदा, इतनी अच्छी इनिंग्स बिल्ड करी नंबर 3 पे आके, सबको लग रहा था भाई सेंचुरी मार लेगा और सेंचुरी डिजर्व भी करता था। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या बैटिंग पे आ गए। देखो, सिचुएशन डिफिकल्ट थी, टीम को जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे और शुभमन को अगर सेंचुरी करनी थी तो भाई 17 रन चाहिए थे। अब विराट कोहली क्रीज पे होते तो शायद सेंचुरी हो जाती, लेकिन यहाँ शुभमन था तो ट्राई करना तो बनता था। लेकिन फिर केएल राहुल की विकेट गिर जाती है और हार्दिक पांड्या आते हैं। एंड तुम्हें तो पता है कि नताशा की इंस्टाग्राम स्टोरी से ज्यादा नफरत अगर हार्दिक भाई को किसी चीज से है तो वो है माइलस्टोन्स, वो भी अपनी टीम वालों के। बैटिंग पे आते ही बंदे ने 6 लगा दिया, तो ये देख के वहां 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते शुभमन गिल को लगा कि भाई मेरी तो सेंचुरी से हो नहीं पाएगी, मुझे भी तेज मारना पड़ेगा। चौका मारा और अगली बॉल पे आउट, उड़ाने के चक्कर में। केएल राहुल के आउट होने का दुख केएल फैन से ज्यादा शुभमन गिल को ही हुआ होगा, क्योंकि वो तो भाई करा ही देता सेंचुरी। गलत किया भाई हार्दिक भाई, बहुत गलत किया ये। इस बंदे का फंडा सिंपल है कि मैच कोई भी जीते माइलस्टोन किसी का नहीं होने दूंगा मैं। But in all honesty, शुभमन गिल also played really well इस मैच में। 87 of 96 with 14 चौके। एक तो शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब बंदा रन नहीं स्कोर करता तब भी लोग फ्लैट ट्रैक बुली कहते हैं, और जब बंदा रन स्कोर कर लेता है तब भी लोग फ्लैट ट्रैक बुली ही कहते हैं। लेकिन हाँ, इस बारी श्रेयस अय्यर की हेल्प के साथ शुभमन प्लेड अ वेरी कंपोज्ड इनिंग। एक एंड पकड़ के खड़ा रहा, ऑलमोस्ट एंड तक ले जाता मैच अगर हार्दिक ना आया होता तो। एंड इट्स अ गुड थिंग कि हमारे टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन वापस आ रहा है फॉर्म में। स्पेशली अब वो हमारा वाइस कैप्टन भी है, ड्यूटीज बढ़ चुकी है, तो उसका अच्छा खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जो 2 है उसमें से एक तो इफेक्टिव ही नहीं हो पा रहा और दूसरा पता नहीं कौन सी इंजरीज लेके बैठ गया। दिस इज ओनली द सेकंड टाइम जो 17 सालों में विराट कोहली ने एक ओडीआई मिस किया है ड्यू टू एन इंजरी। विराट भाई, व्हाट इज दिस? 2 दिन आपको रणजी का खेलने जाना पड़ा, आपको इंजरीज होने लग गई। बताओ, रणजी खेलने गए थे फॉर्म लाने और इंजरी लेके आ गए। 2 दिन वीगन कड़ी चावल नहीं मिले, नॉर्मल वाले खाने पड़े। तो बस मैच से पहले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई कि विराट कोहली को बैठा दिया जाएगा। बट यस, नी इंजरी की न्यूज आई और उस वजह से विराट कोहली इस मैच में नहीं खेले, जिस वजह से श्रेयस अय्यर खेला और अच्छा खेला। देखो, आई होप इंजरी सीरियस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बुमराह भी इंजर्ड है। अब ये विराट को भी इंजरी तो नहीं भाई, मैं सोचना नहीं चाहता। बट एनीवे, आई होप ज्यादा सीरियस ना हो। आई होप नेक्स्ट मैच में विराट वापस आ जाए। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के चक्कर में हमें एक बहुत तगड़ा मीम मिल गया। ब्रेकिंग, विराट कोहली ऑप्ट्स आउट ऑफ फर्स्ट ओडीआई आफ्टर नॉट being able to decide which team to play for। ये बहुत तगड़ा मीम मिला है भाई। क्या हुआ? पैर में थोड़ी मोच आ गई है। आप चलिए, मैं आता हूँ। When Virat Kohli has to choose between India and England, भाई इंजर्ड भाई, ओ मेरी एक टांग नकली है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मतलब मेरे को तो लग रहा था यार होम टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, वो भी अपने होम पे, तो आसान होगा, लेकिन बंदे ने और आसान ऑप्शन चूज कर लिया। चलो इसी बहाने अभी ओडीआई रिकॉर्ड्स तो सेफ है। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ बिनोमो की। देखो, इस महंगाई के जमाने में बिनोमो काफी काम की चीज है जो तुम्हारी साइड इनकम क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये एक ट्रेडिंग ऐप है जिसमें तुम सिर्फ 15 सेकंड में रजिस्टर करके अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। एंड अगर थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया तो भाई अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हो। बस यहाँ तुम्हें एक चार्ट फॉलो करना होता है और एक ट्रेड को या तो अप करना होता है या डाउन करना होता है, जिससे तुम्हें अपने ट्रेड अमाउंट का 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अब देखो, यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। एंड
यस, हमने कुछ ही सेकंड्स में प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मिनिमम ट्रेड तुम 500 से भी शुरू कर सकते हो, बट 2000 सजेस्टेड है फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड यहाँ बिनोमो का वीआईपी फीचर है जो बनने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जहां तुम्हें मिलने वाला एक पर्सनल मैनेजर बिनोमो की तरफ से जो तुम्हारे सारे सवाल और डाउट्स मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड को क्लियर करेगा। एंड वीआईपी फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें अपने वीकली लॉसेस का कॉम्पनसेशन मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और बिनोमो पे ट्रेडिंग करना शुरू करो और मजे लो। एंड दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हमारे कैप्टन्स रन बना पा रहे हैं। पिछली सीरीज में सूर्या और अब फिर से रोहित भाई, 2 रन 7 बॉले देनी पड़ेगी पीआर टीम को फिर से कॉले। भाई तुम लोगों ने बोला था ना इंटेंटफुल कैमियोज नहीं चाहिए अब तुम्हें ओडीआईज में रोहित शर्मा से, लो फिर। मतलब रिकॉर्ड्स इतने खराब हो चुके हैं। रोहित इज येट टू क्रॉस 20 रन्स इन हिज लास्ट 10 इनिंग्स। रोहित शर्मा इज नॉट इफेक्टिव इन पावर प्लेस, आउटसाइड पावर प्लेस, इन टेस्ट, इन ओडीआईज, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ये डिंडा एकेडमी का एडमिन कहीं सिराज तो नहीं है, एक बार चेक करके बताइएगा। मतलब तुम देख सकते हो कि पिछली 10 इनिंग्स में सिर्फ 3 बार ही डबल डिजिट ही बना पाया है बंदा, बाकी सारे सिंगल डिजिट स्कोर्स है। एक तो ये फरवरी के महीने में सिंगल वर्ड ही अजीब सा साउंड करता है। लेकिन सीरियसली अब कमबैक की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रहा है यार। ऐसा लग रहा है रोहित भाई को अभी मैं भी जाके आउट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, कल इंस्टाग्राम पे जोक मारा था, गाली खाली थी, लेकिन मेरा पॉइंट समझो भाई, अब बहुत टाइम हो गया है, चाहिए अपने को बढ़िया इनिंग्स। बाकी यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया इस मैच में, जो उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई, बट ठीक है, पहला ही मैच था। लेकिन जो कैच पकड़ी है इसने पहली इनिंग्स में भागते हुए, एकदम स्टनर कैच, अच्छी थी लेकिन कुछ याद दिला गई। हमें तो ट्रॉमा याद आया ही होगा, रोहित भाई जो सब भूल जाते हैं उनको भी याद आ गया होगा ये कैच देख के। एकदम कार्बन कॉपी ऑफ दैट ट्रेविस हेड कैच फ्रॉम 19 नवंबर रोहित शर्मा की। बुरा लगा देख के। बट खैर अच्छी चीजों की बात करते हैं। श्रेयस अय्यर, कमिंग बैक टू हिम, व्हाट अ परफॉर्मेंस एट होम इन लास्ट 6 ओडीआई। श्रेयस अय्यर के स्कोर्स कुछ ऐसे रहे हैं, 82, 77, 108, 105, एक 4 जिसकी कोई बात नहीं करेगा, और आज का 59। आई मीन दिस इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो श्रीलंका वाली सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो अवे थी, लेकिन होम पे बंदा डोमिनेट कर रहा है। और इस मैच में तो शॉर्ट बॉल्स जो वीकनेस थी उसको भी खत्म कराया। टीम 31 पे 2 थी, प्रेशर सिचुएशन थी, उसमें भी आके जोफ्रा आर्चर को शॉर्ट बॉल पे 6 लगा रहा है। प्लस ये डेफिनेटली गेम चेंजिंग प्लेयर ऑफ द मैच था, क्योंकि इसने जो शुरू में सॉल्ट का रन आउट करवाया वो बहुत क्रूशियल था। मैं तो कहूंगा इसको अगले ओडीआई में ड्रॉप कर दो। Hear me out, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन नंबर 4 पे फिक्स कर ली है। 52 की एवरेज है, प्लेइंग एट नंबर 4 फॉर इंडिया विद 4 सेंचुरीज और 9 50s। मतलब फिर तो इसका खेलना पक्का है भाई चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बाकी को चांस दे दो बाकी सीरीज में। बट जोक्स असाइड, ऐसे स्टैट्स देख के तो अब मुझे भी रिग्रेट हो रहा है भाई कि मैंने क्यों ही सजेस्ट किया था कि इसको ड्रॉप कर देते हैं। एंड इवन तो मैं सही था, क्योंकि मैं तो गैस ही कर रहा था कि गौती भाई किसको ड्रॉप करेंगे, बट स्टिल एडिटर भाई वो जोकर वाला फेस लगा के गाना चला दो। पता है इस सीरीज में मैच देखते ऐसा लगता है कि इंडिया की बैटिंग मिस कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लैंड की नहीं करूंगा। मतलब कभी ये पेल रहे होते हैं और फिर ये कब चोक कर जाए कुछ पता ही नहीं लगता इनका। इनकी बैटिंग के कुछ ओवर स्किप कर दिए तो बंदा खुद को ही ना समझा पाए भाई कि क्या हुआ है ये स्कोर के साथ। फिल सॉल्ट ने बेचारे हर्षित राणा को उसके डेब्यू पे 26 रन मार दिए एक ओवर में, वो भी एक ओडीआई गेम का तीसरा ओवर। शुरू में ऐसे खेल रहे थे भाई कि T20 सीरीज 7 मैच की हो, क्योंकि पहले 9 ओवर में 75 फॉर नो लॉस, लेकिन एकदम से उसके बाद 77 पे 3। अबे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए भाई। ये कौन सा बैस बॉल है? घंटे का बैस बॉल, घंटे का बैस बॉल। इतनी जल्दी तो वादे करके वो भी नहीं पलटती थी जितनी जल्दी इनका स्कोर कार्ड पलट रहा है अब। उसके बाद भी डिसेंट इनिंग्स खेल ली जेकब बेथल, जॉस बटलर ने, लेकिन हाँ हमारी बॉलिंग ने पुल बैक कर लिया और ठीक ठाक स्कोर पे उनको रोक दिया। हैरी ब्रुक्स से मेरा सवाल यही है कि क्या सीन है भाई, मतलब या तो नागपुर का AQI खराब है या फिर आज सनलाइट की कमी पड़ गई होगी, क्योंकि भाई हमारे जनरेशनल टैलेंट ने तो रन बना दिए, लेकिन इंग्लैंड का जनरेशनल टैलेंट अगला बहाना सोच रहा है। ये स्टैट देखो यार, हैरी ब्रुक का इंडिया में 12 इनिंग खेल चुका है और सिर्फ 21 का एवरेज है। मतलब अगर पाकिस्तान की फ्लैट ट्रैक वाली इनिंग्स हटा दी जाए तो भाई का डिस्कशन वही खत्म हो जाएगा नई फैब 4 में। पाकिस्तान सही में इकलौती ऐसी टीम होगी जो अपने प्लेयर्स का छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स का करियर बना देती है। भाई देखो, दिल से तो बहुत अच्छा हूँ, पर पता है मुझको कि लोग मुझको यूज कर रहे हैं, पर मैं होता हूँ भाई, क्या करूँ, मेरे अंदर है ही वो, मैं अब किसी के साथ बुरा कनेक्ट कर नहीं सकता।
बाकी आरसीबी फैंस के लिए इट वाज अ वेरी हैप्पी एंड गुड डे। एक तो कोहली की एवरेज बची रही और दूसरा फिल सॉल्ट ने रन मार दिए, जेकब बेथल ने 50 मार दी। माना फॉर्मेट अलग था लेकिन बैटिंग छोड़ो, बॉलिंग में भी विकेट लेके गया जेकब बेथल, वो भी श्रेयस अय्यर की। और पोस्ट मैच में मैंने देखा था भाई, विराट भाई जब सबसे हाथ मिला रहे थे तो मतलब वो फिल सॉल्ट, लिविंगस्टन और बेथल से तो अलग से ही खुश होकर हाथ मिलाया गया, बाकी सबसे उतनी खुशी नहीं थी। कमिंग टू आवर बॉलिंग, हर्षित के शुरू के असॉल्ट के बाद ही डिड पुल बैक वेल और 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी विकेट्स निकाल ली। तो मतलब भाई का डेब्यू अच्छा गया, Which should be a good news, but I don't think it is। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसका प्लेइंग 11 में नाम आने का ही मतलब ये है कि ये इसको तीनों ओडीआईस खिलाने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि बुमराह की इंजरी थोड़ी ज्यादा सीरियस है, जितना हमें पता है उससे ज्यादा। एंड इसका मतलब ये है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जा रहा है। एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हर्षित, हो सकता है अच्छा भी खेल जाए, अच्छा खेले, इफेक्टिव तो लग रहा है भाई, लेकिन भाई बुमराह अगर नहीं जाता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आई होप भाई मेरी ये थ्योरी गलत हो, आई एम श्योर तुम लोग भी ऐसे ही सोच रहे होगे। एंड भाई आई एम हैप्पी, सेंसेशनल शमी इज कमिंग बैक धीरे धीरे। 1 for 38 के फिगर्स, बट इकोनॉमी बहुत अच्छी। एंड जो विकेट ली है वो पीक शमी थी भाई, ऐसी विकेट की मतलब मैं टेलीग्राम प्रमोट कर दूं उसके चक्कर में, तो तुम्हें पता ही है, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें विकेट की हाइलाइट्स मिल जाएगी, लूप पे चला के देख लेना। बाकी कुलदीप यादव सीम्ड अ लिटिल आउट ऑफ टच, आज एक ही विकेट मैनेज कर पाया, जिसको देख के मेरे को यही सवाल था कि भाई वरुण को क्यों नहीं खिलाया इन लोगों ने, क्योंकि अब तो दुविधा हो गई है। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म ही इतना अच्छा है कि उसको खेलना जरूरी है, ऊपर से जड्डू और अक्षर दोनों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो भाई अब तुम किसको ड्रॉप करोगे? मतलब अगर कुलदीप भाई ऐसा खेलते रहे तो फिर सुंदर और जड्डू या अक्षर को निगलनी यही निगल आएगी, क्योंकि जड्डू ने बॉलिंग में 3 विकेट्स ले ली और बापू ने आके बैटिंग में हाफ सेंचुरी लगा दी। 3 for 26, 2.9 की इकोनॉमी के साथ। सिर्फ शुभमन और जड्डू ही थे भाई पूरी टीम में जिन पे रणजी वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्क करा और उनका फॉर्म ज्यादा अच्छा हो गया। एंड जड्डू इसके साथ साथ हैज बिकम द ओनली इंडियन स्पिनर टू टेक 600 विकेट्स एंड आल्सो स्कोर 6000 रन्स। ये सब भाई ने ब्लू जर्सी में होते हुए कैसे कर लिया भाई, ये तो येलो जर्सी वाले काम है। एंड अक्षर पटेल भले ही T20s में ना अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन ओडीआई में आते ही भाई एकदम ओल्ड बापू लाइक 1940s पेल दिया अंग्रेजों को। 52 रन की नॉक खेली और बॉलिंग में भी विकेट ले ली। एंड मैंने तुम्हें कहा था ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर से गौती भाई ऑब्सेस्ड है, और उसी चक्कर में आज अक्षर पटेल ने एडमिट करा कि वो ऊपर आया लेकिन अच्छा भी खेल के गया। अब प्रॉब्लम हो गई है, ना तुम जड्डू को बैठा सकते हो ना अक्षर को बैठा सकते हो, अब गौती भाई को एक और वही कंकशन सब्स्टिट्यूट जैसा टोटका लगाना पड़ेगा, इम्पैक्ट प्लेयर रूल बना के किसी तरह से इन दोनों को साथ में खिलाना पड़ेगा, और गौती भाई कर भी देंगे भाई ये। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट एनीवे 1-0 अब हम लीड कर रहे हैं। अय्यर ने भी अच्छा खेल लिया है, जड्डू अक्षर ने भी अच्छा खेल लिया है, शुभमन ने भी अच्छा खेल लिया है, जायसवाल ने तो डेब्यू ही किया है। तो अगले मैच में विराट को इंक्लूड करने के लिए किसको बिठाने वाले हो? केएल राहुल तो बैठ नहीं सकता भाई, कीपिंग कौन करेगा? तो तुम लोग मुझे कमेंट्स बताना। आई एम स्टिल प्रेडिक्टिंग, मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर को ही बिठा देंगे। ये देखो बाबर आजम ने एक ट्वीट डाला है, आई हैव लॉस्ट ऑल माय फोन एंड कॉन्टैक्ट्स, विल गेट बैक टू एवरीवन एज सून एज आई फाइंड इट। भाई ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे भाई हम 5 साल पहले। और बाबर भाई लॉस्ट की बात हो ही रही है तो लॉस्ट तो फिर आपका फॉर्म भी है, इंटेंट भी है, स्किल भी है, कैप्टेंसी भी है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बट खैर छोड़ो, उन सब की बातें बाद में करेंगे। ठीक है भाई, हो गया भाई, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड ऑल्सो पिन कमेंट से बिनोमो को चेकआउट करना मत भूलना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। मारो, अरे मार। नहीं सर। क्यों? मेरी बेटी इनकी कॉलेज में फ्री मेडिकल पढ़ रही है।